हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ बात करने वाले हैं कुछ नई कॉन्सेप्ट और टेक्निक के बारे में। तो क्या आप उस टेक्निक को सीखने के लिए रेडी हो? तो अगर रेडी हो तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो उस लेक्चर में क्या बात बताई गई, बात सुनना। आज का कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा क्वेश्चन, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है। तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनो मेरी बात सुनना। तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है ना, वो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है जो कि गेट वेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे जो चल रहा है, क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे जो हमारा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो आपने फोकस कर लिया कि बताया क्या कि वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे चल रहा है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर हमारे पास कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टी गिवन हो, ठीक है जी, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टी गिवन हो और उसका अगर हम लैप्लास फाइंड करें, क्या करें, उसका हम लैप्लास फाइंड करें, तो जैसा कि आप जानते हो कि किसी फंक्शन ऑफ टी का जब लैप्लास फाइंड करते हैं तो वो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। फंक्शन ऑफ टी जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फंक्शन ऑफ एस में। अब कुछ बुक्स में ये फंक्शन ऑफ पी लिखा होता है, ठीक है, तो आपको उससे परेशान नहीं होना, जहाँ पर एस है वहाँ पर पी है। तो हमने क्या बताया कि जब लैप्लास ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो ये जो फंक्शन ऑफ टी है फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी फंक्शन वो फंक्शन ऑफ टी से फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो अगर ऐसा कन्वर्ट किया जा सकता है तो अगर हम उस फंक्शन का क्या करें, हम लोग अगर उस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेट करें, अगर उस फंक्शन को हम लोग क्या करें, उस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करें 0 से लिमिट टी तक, टी टाइम तक, तो जो फंक्शन ऑफ टी जो होगा, जो फंक्शन ऑफ टी आपके पास ये था, फंक्शन ऑफ टी यहाँ पर ये था फंक्शन ऑफ टी, और जो डी टी होगा हमारे पास वो जो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका अगर आप लैप्लास फाइंड करते हो तो राइट साइड में जो दिख रहा ना, ये राइट हैंड साइड, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, केवल एक चीज़ दिमाग में रखनी है, केवल एक चीज़, द वन एंड ओनली, दैट इज़ यू हैव टू मल्टीप्लाइड विथ 1/s। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, 1/s से। आप क्या कह सकते हो, तो ये कहोगे कि फंक्शन ऑफ टी कन्वर्ट हो गया किसमें, फंक्शन ऑफ एस में। लेकिन जब लिमिट लगा देते हैं 0 से टी, तो फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करने का काम तो लैप्लास जी ने कर दिया, लेकिन जब लिमिट लगी होती 0 से टी तो राइट हैंड साइड पर ध्यान रखना 1/s से मल्टीप्लाइड करते हैं, या यूँ कह सकते हो कि जो फंक्शन ऑफ एस होगा उसको एस से डिवाइड करते हैं। लहजा जो है, कहने का लहजा वो डिफरेंट है बट मीनिंग सेम है। क्या मैंने कहा, कुछ लोग कहेंगे कि फंक्शन ऑफ एस को 1/s से मल्टीप्लाइड कहते करते हैं, या फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि फंक्शन ऑफ एस को एस से डिवाइड करते हैं। तो दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट कहने का लहजा या कहने का जो तरीका है वो क्या है, डिफरेंट है। अब कहोगे ना समझ बिल्कुल नहीं आया, समझ नहीं आया तो यार क्वेश्चन करोगे ना तब तो समझ में आएगा, परेशान क्यों हो रहे हो। देखो अभी क्वेश्चन देखना, तो कुछ नहीं कहा मैंने, एक बार फिर से सुन लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपने इतना ही ध्यान रख लिया ना कि लिमिट, ध्यान रख लिया, लिमिट को मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको इंटीग्रेट करके जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना तो आपको यही ध्यान रखना है कि लिमिट मेरा 0 से टी है क्या। अगर लिमिट 0 से टी होगा ना, मेरी इतनी बात ध्यान रखना कि जिस तरीके से आप फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करते आए हो, जितने भी लेक्चर मैंने अभी इसके पीछे के लेक्चर मैंने करवा रखे हैं ना, आपको दिख रहे होंगे अभी, ये सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। जिस तरीके से आप सॉल्व करते थे उसी तरीके से लैप्लास फाइंड करेंगे। लास्ट में बस एक काम कर देना है, जो आंसर आएगा ना उसमें 1/s से मल्टीप्लाइड कर देना, बस हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था।
था क्या, कुछ नहीं था, बस इतना ध्यान रखना है कि जब लिमिट 0 से t दिया रहेगा तो जो मेरा आंसर आएगा ना उसमें 1/s से मल्टीप्लाइड कर देंगे, या यूँ कह सकते हो कि फंक्शन ऑफ s को s से डिवाइड कर देंगे, मीनिंग सेम है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो क्वेश्चन लेते हैं तब समझ में आएगा भाई साहब। तो क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है तो ये सीखते हैं हम। तो चलिए हमारा क्वेश्चन को जो सोल्यूशन हमारे पास 1 होगा, सोल्यूशन फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन का, इसको किस तरीके से परफॉर्म करा जाएगा। तो सबसे पहले ना सब भूल जाओ, 0 से t लिमिट है ना, कोई काम का बंदा नहीं है यार, किसी में एक ही काम बोला गया है। 0 से t लिमिट है ना, जो आंसर आएगा ना उसमें 1/s से मल्टीप्लाइड करना या 1/s से मल्टीप्लाइड का, इतना ध्यान रखना है। बाकी ना जो कुछ भी आपको ये दिखाई दे रहा ना, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा ना, ये वाला पोर्शन, ये सारे पोर्शन को ना आपको इसका लैप्लास फाइंड करना है। अब इसका लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं जी, इसका लैप्लास फाइंड करना आप अच्छे से जानते हो। तो बताओ इसका लैप्लास कैसे फाइंड करोगे। अगर मैं कहता कि लैप्लास फाइंड करना है e⁻t और sin 2t का लैप्लास, स्टार्टिंग के लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो फाइंड कर लोगे। सबसे पहले जैसे कि पता है, मैंने बताया था कि जब भी e आए, एक्सपोनेंशियल आए, भूल जाओ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है। सबसे पहले लैप्लास आपको इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो लैप्लास इसका फाइंड करने से पहले आपको लैप्लास फाइंड करना पड़ेगा sin 2t का। sin 2t का लैप्लास क्या होता है, sin 2t का लैप्लास हम जानते हैं अच्छे से, वो a/s² + a²। तो a मेरा कितना है, a मेरा 2 है, 2/s² + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में e⁻t आया ना, अगर मैं क्वेश्चन में ये नहीं देता, अगर मान लो ये क्वेश्चन होता ही नहीं, अगर मैं इतना क्वेश्चन कहता कि बताओ इसका लैप्लास कैसे फाइंड करोगे, तो लैप्लास अगर मान लो यही क्वेश्चन होता कि लैप्लास इसका फाइंड करना है, तो मैंने हर जगह बताया था, पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो पहले e⁻t को आप भूल जाते, sin 2t को आप लैप्लास फाइंड करते। जब e आता है तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी e आता है तो दैट मीन्स यू हैव टू यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में भाई साहब क्या कहता है, अगर e⁻t आया ना, e⁻t आया तो बताओ यहाँ पर e⁻t आया तो जो s होगा वो कर दो, यानी कि जो t है, t की पावर जो कोएफिशिएंट वो +1 है, तो जो वो +1 है तो s माइनस के भी 1 में कन्वर्ट होगा। ये नहीं समझ में आ रहा ना, तो यार लेक्चर तो देखना पड़ेगा भाई साहब, मैंने करवा रखा, उसका लिंक में ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप जाके देख लेना। तो बताओ मैं इसमें ना लैप्लास में e⁻t को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो sin 2t ये रहेगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर ना जहाँ जहाँ पर s होता है, जहाँ जहाँ पर s होता है उसको कन्वर्ट किससे कर देंगे, s-1 थे तो 2 था, जहाँ पर s था वहाँ पर s-1 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। अब बताओ नई बला कौन सी आई है, नई बला ये आई है कि इस दिए गए फंक्शन को ना, देखो e⁻t sin 2t को, इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करना था। तो परेशान क्यों हो रहे हो, कुछ नहीं करना, जो आंसर आया ना, ये आंसर आया, देखो अब इसका क्या करोगे, 0 से t, पहले सारा काम है 0 से t, देखो सुनो, 0 से t e⁻t sin 2t, उसके बाद dt। परेशान हो गए ना सर, तो कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को आराम समझो। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो ये करे हो ना पहले ऐसे करके दिखाना, उसके बाद जो ये आंसर आएगा ना उसमें 1/s से मल्टीप्लाइड कर देना। इसको चलो कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए, तो 1/s कर दोगे, इनटू पूरा वही कॉपी कर लेना। कुछ था बताओ, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ तो नहीं था भाई, इतना आसान क्वेश्चन नहीं करोगे यार तुम, ऐसे कैसे काम बनेगा, नहीं हो पाएगा ना। तो कुछ नहीं था, हो गया आंसर, इसको डब्बे में पैक करना चाहते हो पैक कर लो, हो गया आंसर, कर देना, हो गया। बताओ कुछ था, नहीं था ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बताओ फंक्शन ऑफ t को फंक्शन ऑफ s में कन्वर्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, लैप्लास। अरे भाई साहब 0 से t छोड़ दो ना, 0 से t छोड़ दो,
जो ये फंक्शन ऑफ टी है उसको फंक्शन ऑफ एस में कैसे कन्वर्ट करोगे? अरे फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको लैप्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब लैप्लास कैसे इसका निकालोगे? देखो मेरे क्वेश्चन सुनो, जीरो से देखो इसका सोल्यूशन करो स्टार्ट। पहले ना ये जो लिमिट थी ना भूल जाओ यार, लिमिट थी भी जीरो से टी, कुछ काम का नहीं बनता है, केवल इतना काम करने के लिए क्वेश्चन में आया। किस लिए ना कि जब आप आंसर निकाल लोगे ना लास्ट में बना पाना से मल्टीप्लाइड कर देना। क्या है क्वेश्चन में, कुछ है क्या? नहीं है। सुनो, तो जीरो से टी था तो भूल गए यार, जितना पार्ट है ना पहले उसका लैप्लास फाइंड करो। टी स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2t, ठीक है, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t। अब यहाँ पर इसका लैप्लास कैसे फाइंड करेंगे? इसको करने के दो तरीके आपके पास हैं। बच्चा करता क्या ना, यहाँ पर ना डिवाइड मतलब जो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाने लगता है, लैप्लास का मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाला रूल, तो वो नहीं लगाऊंगा मैं, वो मैं नहीं लगाने वाला। कि आप क्या करोगे, पैसे से पहले लैप्लास इसका निकालोगे फिर मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाला रूल लगाओगे, मैं वो नहीं कर रहा। सिंपली करना क्या है, मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, मैंने एक वीडियो लेक्चर बना रखा था, उसमें बताया क्या था, मतलब क्या, मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन वन क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करे जा रहे थे। उस लेक्चर में मैंने बताया था जब आपके पास कभी है ना तो आप इस वाले ट्रिक को फॉलो करोगे। कौन सा? आपको टाइम का बड़ा ध्यान देना है सर पेपर में। तो सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करोगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लैप्लास फाइंड करोगे, आई कुछ नहीं होता। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्सपोनेंशियल, ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट में देना है। एक्सपोनेंशियल का काम क्या होता है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? सारे डिस्कशन इतनी डिटेल में करी है तो हमें पता है कि इतनी डिटेल में डिस्कशन कर रखी है कि मुझे नहीं लगता यार किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सुनो, तो यहाँ पर ना सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लास्ट में, बट यहाँ पर ना सबसे पहले ना एक्सपोनेंशियल को भूल जाओ। अगर टी स्क्वायर का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, तो लैप्लास निकालो भाई साहब, लैप्लास निकालो टी स्क्वायर का। अब यहाँ पर टी स्क्वायर का एक्सपोनेंशियल जब भी है लास्ट में प्रीफर करो, एक्सपोनेंशियल जब लास्ट में प्रीफर करोगे तो बचेगा मेरा टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का लैप्लास फाइंड करने के लिए टी की पावर एन का फॉर्मूला याद करो यार। टी की पावर एन का फॉर्मूला क्या था बताओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टी की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है, देखो जब जो एन होता है अगर वो नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो बताओ मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? टी की पावर एन का जो फॉर्मूला कहता है, देखो ये क्वेश्चन था, सबसे पहले इसको मैंने लास्ट में अभी इंट्रोड्यूस करूंगा। नहीं समझ में आया तो लेक्चर को स्टार्टिंग से देखो, समझ में आएगा। मैंने कहा दो फंक्शन थे, दोनों में एक्सपोनेंशियल को मैं लास्ट में भी इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले टी स्क्वायर का मैंने क्यों निकाला? टी स्क्वायर को इसलिए निकाला, अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल को लास्ट में काम क्या आता है बताता हूँ मैं, पहले क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे, कहोगे करके दिखाइए तो समझ में आएगा। तो देखो टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टी की पावर जब भी एन होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला कहता है एन फैक्टोरियल, जितनी यहाँ पर पावर रहेगी उसका लेंगे फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पावर 2 था तो 2 का फैक्टोरियल लेंगे, और जितनी यहाँ पर पावर रहेगी उसमें से एक ऐड कर देंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो यहाँ पावर 2 थी, देखो यहाँ पावर एन था तो एन में से एक ऐड कर देंगे, एन जितना था उसमें एक ऐड कर देंगे। 2 था तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है 1। अगर आपको नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है तो लेक्चर 1 में मैंने लैप्लास की डिस्कस कर रखी, फैक्टोरियल की पूरी डिटेल डिस्कशन, मुझे नहीं लगता किसी ने डिस्कस किया होगा। ठीक है जी, तो हमने कहा कि 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब हमने क्या बताया, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब है तो 2 अपॉन का एस क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? टी स्क्वायर का अब हम करना क्या चाहते हैं, जब फंक्शन में टी स्क्वायर आ गया ना, जब कभी भी हम लोग ना किसी फंक्शन में ई की पावर -2t को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो क्या कराना पड़ता है, तो यूजिंग क्या करोगे, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की अगर इस्तेमाल करोगे ना भाई साहब तो बताओ क्या होगा। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब इस्तेमाल करते हो तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में एक एक्सपोनेंशियल आता है, मैंने हमेशा से कहा है एक्सपोनेंशियल आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, बताओ क्या आ रहा है, ई की पावर -2t। तो बताओ यहाँ पर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल क्या कहता है, जब ई की पावर -2t आएगा तो जहाँ पर एस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कि देखो यार टी का कोएफिशिएंट -2 था तो जो एस होगा वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एस +2 में। तो जहाँ पे था एस वहाँ पे कर लिख क्या दोगे, एस +2। तो बताओ आप क्या करोगे, ये लैप्लास निकल कर आया हमारे पास, ई की पावर -2t इंटू का टी स्क्वायर। अब इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, इसी में ई की पावर -2t को मल्टीप्लाई कराते हैं। जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट, जब भी एक्सपोनेंशियल आता है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ती है। फर्स्ट
और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है जब e⁻⁻2t आए तो जहाँ पर देखो t का कोफिशिएंट -2 है तो जहाँ पर s है वहाँ पर -2 था तो इसीलिए s+2 कर देना। तो क्या हो जाएगा देखो 2 अपॉन में कितना कर दोगे s+2 का s+2 कर दोगे पूरे क्या कर दोगे होल क्यूब। अब क्वेश्चन यही नहीं समाप्त होगा, क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में क्या था, क्वेश्चन जो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन था ना तो वो क्वेश्चन देखो भाई साहब ऐसा कुछ था। वो देखो मेरे पास क्वेश्चन था t² e⁻⁻2t था। अब यहाँ पर ना आपको करना क्या था, इस जो फंक्शन आपके पास आया इस फंक्शन को आपको 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट करना था। तो 0 से लेकर कहाँ तक, इस फंक्शन को आपको 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट करना था। 0 से लेकर जब भी आप t से इंटीग्रेट करते हो तो किसको e की एक्सपोनेंशियल पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो। e⁻⁻2t यहाँ पर t² हो जाएगा, यहाँ पर dt। तो कुछ नहीं करना पड़ता भाई, जो ये आपका आंसर आया ना जिसका आपने लैप्लास फाइंड किया, इसके अंदर वाले मसाले का लैप्लास फाइंड किया, तो जो आपके पास इसका लैप्लास फाइंड करते हो जो आपके पास आंसर आता है उसमें क्या कर दोगे 1/s से मल्टीप्लाइड कर दोगे। 1/s से जब मल्टीप्लाइड करोगे, मैंने अलग कलर से दिखाया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, 1/s 2 s+2 का होल क्यूब कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, कुछ नहीं था। था क्या था कुछ क्या नहीं था। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई ना तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर। तो आई होप आपने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन करना क्या। ये क्वेश्चन तो यार बहुत बार मैंने करा दिया है। अब इसके करने के लिए देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है ना, उस कॉन्सेप्ट को आपको ग्रैब करना है। क्या बताया बताओ मैंने, बताओ कि जब भी 0 से t लिमिट दिखाई देता है तो जो ये अंदर वाला जो 0 से t को भूल जाओ, पहले जो कुछ भी ना 0 से t के अलावा जो कुछ भी बचता है उसका ना लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं वो तरीका ढूंढो। उसका लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं तो बताओ। यहाँ पे जब क्वेश्चन आया मेरे पास 0 से t तो मैंने तो इसको ध्यान ही नहीं दिया कि उससे काम ही कुछ नहीं 0 से t। वो केवल करता क्या है, जो आंसर आता है ना उसमें 1/s से मल्टीप्लाइड कर देता है। तो पहले ना तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है sin t/t, ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला चीज, ये पोर्शन है ठीक, ये वाले पोर्शन को अब क्या करना पड़ेगा, इसका लैप्लास फाइंड करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन करो स्टार्ट। अब इसका लैप्लास तो मैं नहीं फाइंड करने वाला क्योंकि ये क्या कह दिया आपने, इसका लैप्लास मैंने ऑलरेडी फाइंड करके आपको ना अपने चैनल पर बता रखा है ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करा रखे हैं सर, क्योंकि अब कुछ करना ही नहीं है, केवल एक बताओ जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया है ना लेक्चर में, अगर कहीं भी कोई लेंदी क्वेश्चन भी देता है तो आपको पहले ना अंदर इसको 0 से t भूल जाना भाई साहब। जो कुछ भी ना देगा आपका उसका लैप्लास फाइंड कर लेना, जो आंसर आएगा उसमें 1/s से मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपल है। तो sin t/t का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, इसका लैप्लास अगर आपको देखना है ना तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, बट इसका लेक्चर अगर आपको देखना होगा तो उसका लेक्चर का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ आप देख लेना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैंने आपको ना इसका जो नोट्स है जिसको मैंने लेक्चर में बताया था वही आपके पास वो पेज में आपको शो कर देता हूँ तो आप समझ जाओगे। तो देखो हमें क्या निकला, पहले sin t/t का लैप्लास फाइंड करना, तो उसका मैं ना यहाँ पर लैप्लास में आपको बता दे रहा हूँ ठीक है। आप लेक्चर देखना चाहते हो तो देख लो, बाकी मैं पूरा डिटेल डिस्कशन तो कर ही दे रहा हूँ ना। यहाँ पर देखो मेरे पास किसका था, sin t/t का लैप्लास फाइंड करना है अभी हमें क्वेश्चन में ठीक है, क्योंकि हमें याद नीड है इसकी। sin t/t का लैप्लास फाइंड करने क्योंकि डिवाइड में t दिख रहा है तो पक्की बात है कि डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, पहले t को छुपा लो और ऊपर वाले का sin t का लैप्लास फाइंड करो। तो sin t का लैप्लास, sin t का फॉर्म मतलब कि आपको निकालना है, तो sin t को मैंने sin × 1 × t लिख लिया। अब यहाँ t का कोएफिशिएंट 1 मिल गया। मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि कई बच्चों को sin t में t का कोएफिशिएंट नहीं पता चलता, इस वजह से मैंने एक बार और लिख लिया sin 1 × t कर लिया। अब sin t का जब लैप्लास फाइंड करोगे ना भाई साहब तो a की वैल्यू 1, तो a जो हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला होता है लैप्लास जो हम लोग sin a t लगाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं sin a t के जो लैप्लास निकालते हैं वो a/s² + a² होता है। t का कोएफिशिएंट a होता है, तो a/s² + a² अगर होता है तो बताओ यहाँ पर a मेरा कितना 1, तो 1/s² + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिख लिया हमने। आप 1 का स्क्वायर करना चाहते हो तो लिख लो यार भाई साहब 1 का स्क्वायर कर लो। अब क्या करना पड़ेगा, यूजिंग डिवीजन बाय t।
तो हम लोग डिवीजन रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। लैप्लास का डिवीजन रूल क्या कहता है, जब इस वाले फंक्शन को t से डिवाइड करोगे ना भाई साहब, तो ये जो आपके पास राइट हैंड साइड आता है उसको s से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल s। जब इससे रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो केवल इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, s से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ भी देखो s तो यहाँ भी s था, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो s से लेकर इन्फिनिटी तक को इंटीग्रेट किया। अब उसके बाद ना बच्चा यहाँ फंस जाता है। यहाँ फंसता कैसे है, उसको ना यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला भी भाई साहब मैंने तो ये भी बता रखा है ये फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले का डिस्कशन के लिए मैंने आपको अलग से बताया था वीडियो में कि मतलब जब आपको डिवीजन रूल पढ़ रहे थे, मतलब यहाँ पर डिवीजन रूल में मैंने बताया था क्या, अगर आपके पास इंटीग्रेशन 1/s² प्लस ए स्क्वायर दिखता है, ए स्क्वायर दिखता है, तो 1/a होता है इंटू tan इनवर्स s बाई ए होता है। s जो ये वाला होता है s डिवाइडेड बाई ए क्या होता है, जो कि आपके पास स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट होता है। ए क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट से इसको डिवाइड करते हैं। तो फिर अगर ऐसा होता है तो देखो यहाँ एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर दिखता है, तो अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखता है तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। अगर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे तो देखो 1/a, तो ए बताओ मेरा कितना है। ए निकालने के लिए आपको ना ये स्क्वायर को हाइड करना पड़ेगा, ये स्क्वायर को छुपा दोगे तभी तो ए मिलेगा। तो बताओ यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर को छुपा देंगे तो 1 मिलेगा, तो 1/1 कर देंगे। tan इनवर्स एस के नीचे 1 करोगे, एस के नीचे 1 करने का मतलब क्या होता है, एस के किसी भी नंबर के नीचे 1 मतलब वो नंबर ही वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये एस के नीचे यही रह गया, तो 1 का 1/1 1 ही होता है, जिसको हाइड कर दे, कुछ बचाइए tan इनवर्स एस अपॉन गए, लिमिट पुट कर दिया एस से लेकर इन्फिनिटी। अब क्या किया, अपर लिमिट, फिर उसके बाद यहाँ देखो ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया, तो यहाँ पर जहाँ एस था वहाँ पर एक बार इन्फिनिटी पुट किया, माइनस अपर और लोअर के बीच में माइनस अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस इसी में माइनस का लोअर लिमिट पुट किया तो एस हो गया। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है ये पता होना चाहिए। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है और tan इनवर्स एस ही रहेगा। अब π/2 माइनस का tan इनवर्स कितना होता है, cot इनवर्स एस होता है। ये कहाँ पढ़ा था सर आपने, ये पढ़ा था क्लास 12 में पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या पता चला हमें कि लैप्लास साइन t अपॉन t का जो लैप्लास होता है वो कॉट इनवर्स s होता है। क्या होता है, कॉट इनवर्स s। जब आपके लेक्चर पेपर में अगर आपको पूछा जाएगा तो आप पूरा प्रोसेस करके दिखाओगे, यहाँ से स्टार्ट करना है ये पूरी चीज़ और यहाँ तक क्या एंडिंग तक पूरा सॉल्व करना है कॉट इनवर्स s तक। अब इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया ना कि कैसे करना है आपको। अब बता दिया तो मैं इतना तो काम कर सकता हूँ क्योंकि इस लेक्चर बता रखा, बाकी तो मैंने सारे डिस्कशन कर रखा है। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, मैं इसकी पेज दिखा दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि लैप्लास साइन t अपॉन t का जो लैप्लास आता है अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया, वो आता कितना है, कॉट इनवर्स कितना आता है, कॉट इनवर्स आता है, यहाँ इनवर्स लगाना मत भूलिएगा। कॉट इनवर्स हमारे पास कितना आता है, एस होता है, कितना आता है, कॉट इनवर्स एस। अब बताओ सर यहाँ क्या हुआ है क्वेश्चन में, जो ये फंक्शन था ना उसको 0 से t तक इंटीग्रेट किया गया है। जब इस फंक्शन को 0 से t से इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले अंदर का लैप्लास फाइंड कर लिया, साइन t अपॉन t का लैप्लास कॉट इनवर्स एस होता है। अभी तक आपने इतने क्वेश्चन किए होंगे तो आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। तो 0 से t तक इंटीग्रेट जब करते हो, 0 से t तक इंटीग्रेट करते हो तो बताओ किसका इंटीग्रेट कर रहे हो, साइन t अपॉन का t का। तो बताओ ये जो फंक्शन है कॉट इनवर्स एस, इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या भाई साहब, इसमें ना इस फंक्शन में 1/s से मल्टीप्लाइड कर देना है। इनटू में क्या लिखोगे, इनटू में कॉट इनवर्स एस लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है जी। 1/s कॉट इनवर्स एस। अब जैसा कि पता है ऐसा नहीं दिखता ना आपको, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसा कि आपको पता है इनटू में सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो कॉट इनवर्स एस डिवाइडेड बाई एस भी कर सकते हो। तो मैंने एक ही चीज़ तो शुरुआत में बोला था, ये बोल दो कि दिए गए फंक्शन में, ये देखो मेरा फंक्शन ऑफ एस ही तो होता है, ये मेरा फंक्शन ऑफ एस था।
हमने कहा कि ये फंक्शन ऑफ एस था, तो हमने यही तो कहा था जो हमारे पास फंक्शन ऑफ एस होता है उसमें 1/s से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो जब हमने कहा कि ये तो 1/s से कह दो मल्टीप्लाइड कर दे, या तो ऐसा कह दो 1 को s से डिवाइड कर दे, तो दोनों आंसर सेम ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। कितना प्यारा आंसर था यार, था कि नहीं इजी था? अगर इजी था तो यहाँ तक नोट कर ले। उसके बाद तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपने और अपने का ख्याल रखें और अपने उन कमज़ोर दोस्तों की मदद करें शायद जिनको सच में इस लेक्चर की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।